Hello बच्चों, let's read the question. The question is evolution does not follow a straight path. There have been stages in evolution with each stage having a variety of descendants. Every descendant has again given rise to variety of lineages. A lot of descendants and their ancestors have eliminated. It will depend upon the natural selection and environment. Further, even seemingly closely relatives of modern day organisms are actually distant cousins. Question है why did many of the old species gets eliminated? A में है due to development of new species, B में है changes in the environment, C में है natural selection and D है all of the above. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? का की कंसेप्ट हो जाएगा एक्सटिंक्शन. तो अगर हम एक्सटिंक्शन की बात करें तो एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ ए स्पीशीज. तो किसको हम एक्सटिंक्शन बोलेंगे? सो व्हेन दी लास्ट सर्वाइविंग individual of a species dies, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि जो स्पीशीज था वो क्या हो गया? वो एक्सटिंक्ट हो गया. तो इसको हम तब कहेंगे एक्सटिंक्शन. अब अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन के कॉजेज की, तो ये कॉजेज में दो कारण हो सकते हैं. कॉजेज एक होता है आपका नेचुरल कॉजेज और एक होता है आपका ह्यूमन कॉजेज. तो यहाँ पे बोला गया कि ओल्ड स्पीशीज, पुराने स्पीशीज. तो अगर हम बात करें फर्दर, तो जो नेचुरल कॉजेज है इसको हम, इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है जैसे आपके नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज या मास एक्सटिंक्शन जो कि बहुत कम होता है और इसको होने में बहुत वक्त लगता है. लेकिन ह्यूमन कॉजेज में जैसे आ जाएगा क्या? डिफॉरेस्टेशन. इसके अलावा और क्या आ सकता है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें ये सारे क्या करते हैं? ये सारे इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बना देते हैं किसी भी स्पीशीज के रहने के लिए. सो दिस लीड्स टू दी चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें बोला कि व्हाई डिड मेनी ऑफ द ओल्ड स्पीशीज गेट्स एलिमिनेटेड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज चेंजेस इन द एनवायरमेंट. अगर हम बात करें ए की, तो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज. तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज से जरूरी ही नहीं है कि सारे पुराने स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाए. अगर ऐसा होता तो हमारे पास लिविंग फॉसिल्स नहीं होता. उनमें कैपेबिलिटी थी कि वो अडेप्ट कर गए विद एवरी चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, और वो इसलिए न्यू स्पीशीज के साथ हमें दिखने लगे. सी में है नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल वेरिएशंस को क्या करती है? अडेप्ट करती है या सिलेक्ट करती है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज जनरेशन. लेकिन अगर एनवायरमेंट में चेंज होगा तो क्या होगा? तो वो स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएंगी जो उस चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अकोमोडेट नहीं कर पाएंगी. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.